सोची समझी रणनीति या फिर मजबूरी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिना सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरने की क्या तैयारी में है बीजेपी? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की। आज बात होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता के लिए बड़े ऐलान की, और आज बात होगी उस ऐलान की भी जो ऐलान बस मार्शलों ने किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये वीडियो। आज जिक्र हम बीजेपी उम्मीदवारों के ऊपर बीजेपी आला कमान जो माथापच्ची कर रहा है उसकी भी करेंगे, और बात करेंगे उस ऐलान की भी जिसका बहुत इंतजार कर रहे हैं दिल्ली वासी। तो चलिए बात करते हैं चुनाव लड़ने के ऐलान की, जो चुनाव लड़ने का ऐलान बस मार्शलों ने किया है। दिल्ली में जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल कार्ड खेला है, उधर बीजेपी भी हो सकता है कि जल्द ही सीएम पद का, सीएम फेस का ऐलान कर दे। 2025 में है दिल्ली विधानसभा चुनाव, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे लोकसभा चुनावों के परिणाम, जिक्र उसका भी करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उन मार्शलों की जो पिछले कई दिनों से प्रदर्शनरत थे, सरकार से मांग कर रहे थे, लेकिन आज वो खुद चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने अपना बिगुल भी फूंक दिया है। तो बस मार्शल जो कई महीनों तक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और अब दिल्ली के इन बस मार्शलों ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये कई सीटों पर मुख्य पार्टियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। इन्होंने एक पार्टी बनाई है जनहित दल के नाम से, और ये सभी जनहित दल के नाम से ही बनी पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। मुनादी हो चुकी है, सभी ने 6 कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया है, सूची जारी कर दी है। बस मार्शल कई सीटों पर मुख्य पार्टियों के खिलाफ चुनावी मैदान में आपको दिखाई देने वाले हैं, और इन्होंने 6 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। और ऐसे में पार्टी का ये दावा है कि इन 6 उम्मीदवारों में 5 जो हैं वो पूर्व बस मार्शल हैं और हाई प्रोफाइल सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं। और इधर वामपंथी दल की पार्टियां भी राजनीतिक मंच देने वाली हैं, एक वैकल्पिक मंच देने वाली हैं दिल्ली की जनता को। कैसे, चलिए वो भी जानते हैं। और ये सभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और राज्य में आम आदमी पार्टी पर आम जनता के मुद्दों को अनदेखा करने का आरोप लगाती नजर आती हैं। ये वामपंथी पार्टियां फॉरवर्ड ब्लॉक और कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया CGPI हैं, और ये सभी वामपंथी गठबंधन का हिस्सा हैं जो जनमुद्दों को उठाकर जीत की राह आसान करने में जुटी हुई हैं। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द होने वाली है। चुनाव आयोग कभी भी दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है, ऐसे कयास आ रहे हैं, ऐसे अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक में इलेक्शन कमीशन ये चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दे। 5 से 6 जनवरी के लगभग ये तारीख बताई जा रही है कि चुनाव आयोग 6 से 10 जनवरी के बीच दिल्ली विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। तो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी भी जोर शोर से जुट गई है। आपने तो अपनी कैंडिडेट्स लिस्ट पूरी तरीके से जारी कर दी है 70 विधानसभा सीटों के लिए, लेकिन बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और बीजेपी अपना मैनिफेस्टो कार्यक्रम को लेकर भी पूरा गणित बिठा रही है ठीक से, कि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए। और अब बात करने वाले हैं हम बीजेपी के इसी मैनिफेस्टो के बारे में कि आखिर दिल्ली की जनता को बीजेपी किन उम्मीदों पर तौलने वाली है, किन उम्मीदों पर खरा उतरने की वो का दावा करेगी। और हाँ, दिल्ली के लोगों को उन्होंने आमंत्रित भी किया है बीजेपी ने, और बीजेपी कई तरीकों से लोगों से ये कह रही है कि आप भी मैनिफेस्टो में अपने सुझाव दे सकते हैं। तो सुझावों के लिए दिल्ली की जनता को बीजेपी ने आमंत्रित किया है। मैनिफेस्टो कमेटी के संयोजक और साउथ दिल्ली सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि इसके लिए अब तक 1,322 लोगों ने सुझाव भी दिए हैं। 60,754 सुझाव वैन में रखे हुए सुझाव पेटिका से उन्हें मिले हैं, और 40,000 सुझाव जो हैं वो उन्हें सोशल मीडिया के जरिए मिले हैं। बीजेपी की माने तो जन आकांक्षाओं का प्रतीक होगा उनका संकल्प पत्र, और जनता के बीच जा रहे हैं उनके कमेटी के सदस्य।
वो सुझाव मांग रहे हैं लोगों से कि जनता के मुद्दों के लिए ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिल्ली की जनता उनसे चाहती है। तो वो कह रहे हैं कि जो भी उनका संकल्प होगा, जो उनका मसौदा होगा, वो जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा, बुनियादी समस्याओं पर आधारित होगा और लोक लुभावन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब चलिए जिक्र करते हैं कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का आखिर प्लान क्या है, सीएम फेस का प्लान क्या है। क्योंकि दिल्ली बीजेपी जीतने के लिए, दिल्ली के किले को फतेह करने के लिए, अब तक जिसमें नाकामयाब रही है बीजेपी, उसे फतेह करने के लिए पूरी तरीके से जोर आजमाइश कर रही है और प्लान खाका खींच रही है कि आखिर किन चीजों से अब की बार विजयी रथ आपका रोक दिया जाए। इसके लिए 2025 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरा फोकस इसी बात पर कर रही है कि इन चुनावों में आम आदमी पार्टी का विजयी रथ कैसे रोका जाए। इसके लिए दिल्ली का बीजेपी नेतृत्व हो या फिर बीजेपी आला कमान हो, सभी इसी जुगत में भिड़े हुए हैं कि लगातार बैठकें कर रहे हैं। उनकी योजना राष्ट्रीय राजधानी की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करने की है और जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाना है, ये भी बीजेपी कह रही है। हालांकि बीजेपी ये भी साफ कर रही है कि बीजेपी कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं है और इसके लिए उन्होंने हर एक सीट पर उम्मीदवार फाइनल करने के लिए एक खास रणनीति तैयार की है और इसी रणनीति के तहत अब अपने उम्मीदवारों को वो उम्मीदवारों के पत्ते खोलेगी। हर सीट पर 2 से 3 कैंडिडेट्स होने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि हर एक, यानी कि 70 विधानसभा सीटें हैं और हर एक विधानसभा सीट पे 2 से 3 नाम फाइनल किए गए हैं, जिन पर भी रायशुमारी और होगी अभी, और इसके बाद ये फाइनल किया जाएगा। बीजेपी का आलाकमान ये मोहर फाइनल लगाएगा कि हाँ, इस बंदे को टिकट फाइनल करनी है। तो बीजेपी सीईसी की बैठक में फाइनल मोहर लगनी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बिना किसी सीएम फेस के चुनावी मैदान में उतरना ये बड़ी बात है और बीजेपी, आप देखते आए हैं, बीजेपी अक्सर ऐसा कई विधानसभा चुनावों में करती आई है। और क्या ये इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में होने वाला है? राजस्थान और एमपी जैसा किस्सा शायद हो सकता है बीजेपी दिल्ली में भी आपको दिखाती नजर आए, क्योंकि बीजेपी के सीएम फेस की बात करें तो चुनाव में बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के उतरना बीजेपी की एक रणनीति का ही हिस्सा है और इससे पहले भी इस रणनीति का मुजाहिरा हो चुका है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और इससे पहले भी इसी रणनीति के तहत, यानी कि बिना सीएम फेस के अगर विधानसभा चुनावों में उतरती है बीजेपी, ये ऐलान नहीं करती है कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो ये रणनीति भी कई बार बीजेपी को जिताऊ वाली पार्टी बना चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि दिल्ली में भी यही बीजेपी दिखाती नजर आए और इसलिए बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली में ये आजमाइश करने जा रही है। हाल ही में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, झारखंड में जो चुनाव हुए, बीजेपी चुनाव से पहले सीएम फेस का ऐलान यहाँ भी नहीं करती दिखी थी और हालांकि जो हरियाणा में जरूर मुख्यमंत्री का चेहरा थे नायब सिंह सैनी, लेकिन हरियाणा में पार्टी ने नायब सिंह सैनी को पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया था, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ और महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में दिल्ली बीजेपी खास प्लान कर रही है आपके विजयी रथ को रोकने के लिए। क्या है वो प्लान, वो जानना तो बिल्कुल बनता है और जानना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये प्लान बीजेपी का बेहद खास है, नायाब है और ये फैसला हो सकता है दिल्ली में आप में हड़कंप मचा दे और आम आदमी पार्टी के विजयी रथ को रोकने में कामयाब हो जाए। बीजेपी की दिल्ली यूनिट को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कुछ स्पष्टीकरण का इंतजार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का मुकाबला करने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र की लाड़की बहन और मध्य प्रदेश की लाडली बहना जैसी योजना को लाना चाहती है और इस योजना को दिल्ली के जमीनी धरातल पर पूरी तरीके से फैलाना चाहती है। योजना को दिल्ली चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने पर भी विचार चल रहा है और उम्मीद है कि उम्मीदवारों की जब पहली लिस्ट आएगी तो उसके साथ ही इस योजना पर भी फैसला बीजेपी कर देगी। आपने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस भी अभी तक 21 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी एक भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, एक भी लिस्ट जारी नहीं की है और ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते पहली सूची बीजेपी जारी कर दे अपनी उम्मीदवारों की
तो बीजेपी ने कुल मिलाकर अपने अपने पत्ते अभी बिल्कुल भी नहीं खोले हैं और वो ये जाहिर नहीं करने देना चाहती कि उसके सीएम का फेस अभी क्या होगा, कौन से मुख्यमंत्री चेहरे को वो आगे करेंगे। बीजेपी दिल्ली में अभी ये जाहिर नहीं करना चाहती है। हाँ, एक और मुद्दा दिल्ली में खास बन सकता है, विधानसभा चुनाव में खास बात करें तो, क्योंकि इस बार दलित और आरक्षण जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। अगर ऐसा दिल्ली विधानसभा चुनाव में होता है कि दलित और आरक्षण मुद्दा एक बड़ा बन जाए, तो किसके गेम में, किसके पाले में ये गेम दिल्ली विधानसभा चुनाव की गेंद जा सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आप भी हमारे साथ अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।